नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। तो आज हम कहानी कुर्सी की में सबसे पहले आपके सामने बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कांटा फेंका था या जो गुगली डाली थी, क्या कांग्रेस पार्टी उसमें फंस गई? मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा और मैं दो बयान आपको अब सुनाऊंगा। पहला बयान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। जेपी नड्डा वही बात कह रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर वो देश को बांटने वाली राजनीति क्यों कर रही है। जेपी नड्डा का बयान आप सुनिएगा। लेकिन मैंने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री ने अगर कोई कांटा फेंका था तो कैसे कांग्रेस पार्टी उसमें फंस गई। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं के अंदर एक बात बार बार कह रहे हैं, एक शब्द बार बार कह रहे हैं, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की तुलना, एक सांस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बात, यह लोगों के दिलों में बात चिपकाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है। ऐसा क्या है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में, यह हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन प्रधानमंत्री की इस बात पर पहले कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया, जवाबी हमले से। कहा कि पहले वो ये बताएं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ 1940 में सरकार क्यों बनाई थी। चलिए ये तो एक इतिहास की बात हो सकती है, इस पर शायद इतना रिएक्शन नहीं आता। लेकिन जब प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते रहे, पार्टी के अध्यक्ष ये बात बार बार कहते रहे, तो उसके बाद आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पर रिएक्ट किया है वो फिर एक सेल्फ गोल जैसा हो गया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और उनकी सोशल मीडिया की हेड सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये कहती हैं कि हमारा ये मैनिफेस्टो कोई दो चार लोगों ने बैठकर तैयार नहीं कर दिया, लाखों करोड़ों लोगों के व्यूज आए हैं इसके ऊपर, लाखों करोड़ों लोगों ने राहुल गांधी की बात सुनी है, उन्होंने अपने सुझाव भेजे हैं और लोग, देश की जनता के दिल की बात सुनकर हमने ये मैनिफेस्टो तैयार किया। चलिए इतना भी ठीक था। इसके आगे वो ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं, तिलमिला गए हैं और फिर उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए देश के प्रधानमंत्री के लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है यह बेहद घटिया है, बहुत शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि वो घटिया बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या वो जो गुगली चली गई थी उसमें कांग्रेस पार्टी प्रतिक्रिया देकर और ऐसे शब्दों के साथ रिएक्शन देकर फंस गई क्या, और इसका क्या नतीजा होगा। आपको दोनों बयान सुना रहा हूं पहले, उसके बाद कहानी कुर्सी में चर्चा शुरू करेंगे। जेपी नड्डा, सुप्रिया श्रीनेत। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दे कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए। ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी। सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है।
as Wayanad is concerned, or as far as any other state of India is concerned, why do you think the Prime Minister is using this language? Or why do you think Mr. Nadda is making all those silly allegations? Because Mr. Nadda sees a looming and a largely looming defeat. The reality is, our internal surveys and BJP's internal surveys are bang on. 180 is what they are at, and that tally is dwindling. And anything else that they are saying is basically distracting from the issues that really matter. तो आपने सुना सुप्रिया श्रीनेर को और जेपी नड्डा को, ये तो अंग्रेजी वाली उनका बयान था। हिंदी वाली में उन्होंने कहा कि ये घटिया और शर्मनाक बयान भारतीय जनता पार्टी दे रही है, प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अब एक और दिलचस्प बात कही गई वो कि हमारा इंटरनल सर्वे और भाजपा का इंटरनल सर्वे बिल्कुल एक जैसा है, और वो ये कह रहा है कि भाजपा 180 सीटें पा रही है मात्र। तो आइए सर्वे की भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं उन शब्दों पर बात करना चाहता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री घटिया बात कर रहे हैं, शर्मनाक बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की छाप है इस मैनिफेस्टो के अंदर। नहीं, मुस्लिम लीग की छाप होना तो घटिया बात है। अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है तो सचमुच घटिया बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये सुप्रिया श्रीनेर बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो घटिया बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी उसी जगह पर टिकी हुई, और बाकायदा 13 पॉइंट में जिस तरह से पर्सनल लॉ से लेकर खाने पीने पहनने की वकालत स्वतंत्रता की गई है, जिसमें संविधान के अलग अलग जो संविधान के अनुच्छेद थे जो हमको भारत के नागरिक के नाते स्वतंत्रता देते हैं, बेहतर तरीके से रहने का अधिकार देते हैं, अपना जो भी हम चाहें वो मानने का करने का अधिकार देते हैं, उसको सिर्फ माइनॉरिटीज के संदर्भ में देखा। यह मुस्लिम लीग ही कर सकती है, और ये सचमुच सुप्रिया श्रीनेर बहुत घटिया बात है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस बात को देश को समझना चाहिए, और अगर ये घटिया कृत्य कांग्रेस पार्टी कर रही है तो जाहिर है लोकतंत्र है, इसका जवाब शब्दों से एक दूसरे ऊपर हमला करके ये नेता देते हैं। जनता ये सब नहीं करती है, वो वोट डाल के आती है। लेकिन रिएक्ट करने का एक तरीका होता है ना भाई। इससे पहले जयराम रमेश ने रिएक्ट किया था, कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात उन्होंने याद दिलाई थी, वो एक बात ठीक लगी, विमर्श की तर्क वाली बात लगी थी। ये कह रहे हैं घटिया है, लेकिन मतलब पता नहीं आप इतनी उम्मीद क्यों कर लेते हैं सौरभ जी। मतलब हो सकता है आपका स्वभाव हो कि आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद से होते हैं। अरे भैया, राहुल गांधी से लेकर सुप्रिया श्रीनेर तक ऐसे ही तो बोल रहे हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता बनने के लिए तो आपकी योग्यता यही होनी चाहिए। आप टीवी की चर्चा में देख लीजिए, बहस में देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं, जहां कोई नहीं होता है, जहां आपको सिर्फ अच्छे से, थोड़ा भद्र तरीके से, सरल सहज तरीके से, थोड़ी शुचिता, नैतिकता, मर्यादा का पालन करते, वहां भी आप उसी अंदाज में जैसे किसी के ऊपर चढ़ाई करने जाना है। अरे भैया, इतने में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के चुनाव लड़ गए होते, अपनी ही वाली महाराजगंज से ही लड़ गई होती, तो थोड़ा कुछ 50,000 से कुछ वोट बढ़ गया होता। और मैं तो कांग्रेस के हर नेता को यह कहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो करिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को गाली दीजिए, मीडिया को भी थोड़ा चार बातें सुनाते रहिए, किसी को व्यक्तिगत मिल जाए तो चौक, लेकिन भाई सबसे मूल जो है लोकतंत्र में सांसद नहीं बनेंगे आपके लोग तो आप ऐसे ही हवाई बात करते रहेंगे और जनता उसको कहेगी कि ये तो कुछ सांसद है। भाजपा 180, वो भाजपा 180, तो मैं सोच रहा हूं कांग्रेस कितना, नहीं अपना नहीं बताया उन्होंने कांग्रेस कितना आ रही है। देखिए, अमित शाह के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें मिल रही है, 20 सीटें अभी भी कम है। अच्छा, अमित शाह उन 20 सीटों के लिए मशक्कत कर रहे हैं। 350 प्लस जो अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी का अपना सर्वे है उसमें वो देख रहे हैं, उनको दक्षिण बेहतर दिख रहा है, उनको नॉर्थ ईस्ट पूरा अपने पक्ष में दिख रहा है, उनको बंगाल बेहतर दिख रहा है, उनको ओडिशा बेहतर दिख रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं ओडिशा और बंगाल में बहुत पहले से कह रहा हूं नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। और आप उत्तर प्रदेश बिहार में भाजपा के सामने कहीं खड़े ही नहीं है, और 120 सीटों वाले राज्य में, और आप कह रहे हैं कि वो 180 सीट पाएगी। अब कौन मानेगा? उनको भाजपा का इंटरनल सर्वे कहां से पता लगा, ये सोचने वाली बात है। अपना नंबर नहीं उन्होंने बताया कांग्रेस को कितनी सीट आ रही है, लेकिन खैर उन्होंने कहा तो प्रधानमंत्री ने बहुत घटिया बात कही, उनका कहना है, और सर्वे हमारा कह रहा है 180 पर जाए, इससे 80 पर गाड़ी रुक रही भाजपा की। देखिए सौरभ जी, कोई भी पार्टी होती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो सब अपने लिए सर्वे कराते हैं, और अपने लिए सर्वे इसलिए कराते हैं ताकि हम कहां पर अपनी ताकत झोंक सकते हैं, ताकि हम और बेहतर प्रदर्शन करें। यदि भारतीय जनता पार्टी कराती है तो अपने लिए सर्वे कराती है, न कि कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वे कराती है, और उसमें वो जानना चाहती है कि हमारी कमजोरियां कहां हैं, हम बेहतर प्रदर्शन कहां कर रहे हैं, हम फेंस पर कहां बैठे हुए हैं, हम कितनी और वोटों को और पोलराइज कर सकते हैं, अपनी तरफ पाले में खींच सकते हैं, ताकि हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, हारी हुई बाजी हम जीत सकते हैं। दूसरी बात, इसलिए ये जो कुछ भी उन्होंने सुप्रिया श्रीनेर जी ने कहा है वो कपोल कल्पना है, इसके अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
दूसरी बात, देखिए वायनाड पर जिक्र होना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है कि राहुल गांधी वायनाड जाते हैं और जब अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जाते हैं तो वहां पर कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं होता है। इसलिए झंडा नहीं होता है क्योंकि मुस्लिम लीग, उनको पता है कि हम मुस्लिम लीग के समर्थन से हम यहाँ कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग यदि हम अपना झंडा लगाते हैं तो मुस्लिम लीग का भी झंडा लगाना होगा, और ये उनके लिए राजनीतिक तौर पर बहुत भारी पड़ता। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नहीं, ने ये इतना ही आरोप नहीं है सर, सॉरी रोक रहा हूं आपको। हाँ। जी अपना झंडा इसलिए नहीं लगाया कि मुस्लिम लीग का लगाना पड़ता। बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि अपना झंडा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो तिरंगे जैसा लगता है और मुस्लिम लीग नाराज हो जाती। देखिए, मैं आपसे एक और उसका भी मैं जिक्र करना चाहता था, लेकिन अब चूंकि आपने जिक्र कर दिया तो एक और बात मैं जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का कांग्रेस पार्टी पर दबाव है। आपको याद होगा कि राम मंदिर का जब गर्भगृह का उद्घाटन होने वाला था, तो ऐसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान कांग्रेस पार्टी को धमकाया था मुस्लिम लीग ने। कहा था कि यदि आपको तय कर लेना है कि आप किस तरह रहना चाहते हैं, और नतीजा यह है कि अगले दिन में आपने देखा होगा कि प्रेस में बहुत ऐसे समाचार आए जिसमें यह चर्चा हुई कि भाई कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर के और आज जो है वो न्योता जो है, वो आमंत्रण जो है वो ठुकरा दिया। अब एक और बात ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की छाप है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं है जो माइनॉरिटी को अधिकार कम देता है। अभी तक तो यही लोग कह रहा था कि आर्टिकल 26 से 30 के बीच में हमें परिवर्तन करने चाहिए, क्योंकि इस देश में माइनॉरिटी इज गेटिंग मोर देन द इक्वल राइट्स। माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से ज्यादा अधिकार मिला हुआ है। माइनॉरिटी के संस्थाओं को जो अधिकार दिया गया है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के संस्थाओं को नहीं दिया गया है। इसलिए लोग कह रहा था कि ये तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। ठीक है, इसलिए कायदे से तो उस अधिकार में कटौती होनी चाहिए। राहुल गांधी और उनकी पार्टी का घोषणा पत्र इस दिशा में ले जा रहा है कि शरिया कानून को क्या वो इंस्टीट्यूशनली लागू करना चाहते हैं इस देश में। वैसे तो है ही लागू, लेकिन क्या वो पर्सनल लॉ को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि भारत सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप न कर सके, या जुडिशियरी उसमें हस्तक्षेप न करेंगे। आप ये मत भूलिए कि वक्फ बोर्ड कानून कांग्रेस पार्टी ने ही लाया था, और वक्फ बोर्ड से कानून से घटिया और कोई कानून हो नहीं सकता। ठीक है सर। और ये भारत के इस्लामाइजेशन के रास्ते को की तरफ ले जाता है। ऐसे कानून का श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है आज के समय में, वो चूंकि इतना डिविजिव है, वो भारत के समाज को न सिर्फ हिंदू समाज को भी खंड खंड विखंडित करने वाला है। नहीं, लेकिन इसीलिए कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि इस पे मुस्लिम लीग की छाप है। फिर बता दूं, अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने घटिया बात करी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कैसे अपने मैनिफेस्टो, क्यों कि मैनिफेस्टो हमारा कितना शानदार है, लोगों को कितना पसंद आया। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पोस्ट किया अपने मैनिफेस्टो को लेकर के, 2 करोड़ 40 लाख व्यूज उस पर आ गए। अभी तक 25 करोड़ व्यूज ओवरऑल जो है सारे सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। 1 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेज दिए। ये बताता है कि कितने पॉपुलर है राहुल गांधी और कितना पॉपुलर हो गया उनका मैनिफेस्टो। देखिए, कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो के अंदर जो बार बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बनते जा रहा है, उसके अंदर मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूं कि कांग्रेस ने कहाँ जिक्र किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानून की पसंद की स्वतंत्रता हो, और उनके व्यक्तिगत कानूनों में किसी भी तरह का रोक टोक न हो सके। यह घोर आपत्तिजनक है। क्या देश के संविधान में कांग्रेस को भरोसा नहीं है? क्या कांग्रेस एक अलग से शरीयत कानून लागू करना चाहती है? क्या कांग्रेस को देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? और एक और घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जिक्र किया है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के अल्पसंख्यकों को सरकारी बैंकों से लोन बिना किसी रोक टोक से और बिना किसी प्रश्न पूछे दिया जाए। क्या यह कांग्रेस चाहती है कि बिना किसी पूछताछ के दे दिया जाए? जिन्होंने घपले करे, घोटाले करे, जो फर्जी खाते खोल देते हैं, उनको बैंक लोन दे दे क्योंकि वो सिर्फ अल्पसंख्यक है।
मुझे लगता है कांग्रेस ने यह जो घोषणा पत्र लेके आई है, इस घोषणा पत्र में पूरा का पूरा अल्पसंख्यक समुदाय को ध्यान में रखते हुए, अपने ठीक है। कोर वोटर को ध्यान में रखते हुए देखिए, एड्रेस सौरभ किया जी, है। और जो अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री का बार बार कह रहे हैं वह सही है कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है और उसकी पूरी की पूरी छाप इसके अंदर दिखाई दे रही है, देखिए, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक भी वही है। कांग्रेस को अपने वोट बैंक को बचाना है और यही कम्युनिस्टों आप कह रहे की, हैं भाई ये मैनिफेस्टो पूरी तरह कांग्रेस वोट के लिए टारगेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा वोट को टारगेट करके घोषणा पत्र बनाया गया है। और इस पूरे घोषणा पत्र के अंदर कम्युनिस्टों की भी छाप दिख रही है, जो कांग्रेस के कंधों पर बेताल की तरह सवार होकर अपने एजेंडे को लागू विक्रम करना चाह रहे हैं। बेताल? बिल्कुल वैसे ही कांग्रेस के विक्रम कंधों पर मतलब बेताल की विक्रम तरह राहुल सवार गांधी होकर- हैं और पीछे कम्युनिस्ट वो बैठे हैं, कांग्रेस के ये कंधों जी पर बेताल बन की के तरह बैठे हैं। कम्युनिस्ट सवार हो गए बैताल और ही कांग्रेस के बैताल कंधे ही पर अपने दरअसल एजेंडे को कांग्रेस लागू को कर रहे हैं। चला रहे हैं। विक्रम तो कहीं है ही नहीं। लेकिन एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, एक चीज ध्यान में रख लीजिए, ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यहां माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज। वो तो ठीक है, माइनॉरिटी वो के clear बारे है। में इस देश की नहीं, आपके दर्शकों को भी जान लेना चाहिए। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी नहीं है। का मतलब मुस्लिम समाज और सिर्फ मुस्लिम समाज। नहीं सर देखिए, लेकिन उसकी बात करना कोई गुनाह नहीं है। नहीं गुनाह है। क्यों गुनाह है? गुनाह है इसलिए गुनाह है कि जब आप इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। ये आप हर जब आप तबके इलेक्शन कैंपेन में जाते आप हैं, हर तबके के लिए कुछ ना कुछ लिखते ही हैं अपने मैनिफेस्टो में, हर आप पार्टी लिखती लिखते है। हैं, लेकिन आप भैया ये तो चुनाव आचार संहिता का हिस्सा है कि आप जाति का नाम लेकर के आप चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात है कि ओवैसी की पार्टी तो पूरा वही काम करती है। कल जाकर के यदि आप हिंदू के नाम पर आप वोट मांगना शुरू कर दें, नहीं, कैंपेन तो अगर करते- भाजपा लिखती है हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाना, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भाई, लाएंगे, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ यूनिफॉर्म दीजिए, सिविल ठीक छोड़ दीजिए, राम मंदिर लिखती है। राम मंदिर, राम हमारे इस भारत की सनातन संस्कृति के श्रेष्ठतम पुरुष हैं। हिंदू प्रतीक है ना, हिंदू नहीं, हमारे सिर्फ भगवान है ना। हिंदू प्रतीक नहीं है, भारत के सांस्कृतिक गौरव प्रतीक हैं। राम और राष्ट्र और राम दोनों से आप अंतर नहीं ये कर इंटेलेक्चुअल सकते। बात कर रहे हो आप, मतलब नहीं, आप मैं इंटेलेक्चुअल बात नहीं कह रहा हूं। बाकी यहां के मुसलमान हम थोड़े कह रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि सारे के सारे मुसलमान, गांधी जी ने ये कहा अरे तुमने धर्म बदल दिया है, पुरखे तो नहीं बदल गए सर हैं। ये कहने की बात है। अब ये आइडियोलॉजिकल बहस में बातें हो सकती हैं। आम आदमी कहता है ये मुसलमान ये हिंदू, सिंपल, सब लोग मानते हैं इसको। अब आप जब लिखते हो राम मंदिर तो वो हिंदू के लिए लिखा जा रहा है राम मंदिर, भाई अब उन्होंने लिख दिया कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे। अच्छा, लेकिन नहीं, ऐतराज इस पे करिए कि भाई ये जो लिख रहे हैं ये विभाजनकारी हो सकता है, ये समझ में आ सकता है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये समझ में आ सकता है। लेकिन जो रागी जी का पॉइंट है कि भाई आप किसी कम्युनिटी को टारगेटेडली कुछ देने के लिए कोई वादा कर ही नहीं सकते चुनाव। नहीं, देखिए, राम कांग्रेस जो डिस्क्रिमिनेशन है- नहीं कर रहे हैं, एक- ये एक- डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। एक सेकंड, हाँ बोलिए। देखिए हम कांग्रेस बोल लीजिए आप। नहीं, कांग्रेस जो है वो देखिए उस पे ये आरोप तो हमेशा से लगता रहा है कि वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण जो है उसको करती है, और वही कारण है कि उनके मैनिफेस्टो में भी उस तरह की बातें होती हैं। वरना अगर मैनिफेस्टो में आप एक जो है माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो बाकी माइनॉरिटीज़ की भी बात करेंगे कि हम सिखों के लिए ऐसा करेंगे, हम क्रिश्चियंस के लिए ऐसा करेंगे, हम इनके लिए ऐसा करेंगे। एक 18% और है, हिंदुओं के एक लिए- 2% है। हिंदुओं के लिए भी ऐसा करेंगे। ऐसा थोड़ा कि हिंदू जो है वो वहाँ पे कम्युनिटीज़ ऐसी नहीं है जो कि मुश्किल में हैं, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, जिनका दिक्कतें हैं, ऐसा थोड़ा कि वहाँ नहीं है। या तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बात करें, फिर या अगर बात करेंगे सिर्फ माइनॉरिटीज़ की, तो ये तो लगेगा ही ना। आप अगर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लेके आते हैं और उसमें ये बात होती है कि पहला राइट जो है वो मुसलमानों का होगा इस देश के जो संसाधनों पर, तो बात तो होगी ना कि आपका जो दल है वो एक पर्टिकुलर धर्म के लिए बात करता है। ठीक है, तो अगर ये आपके ऊपर तमगा है तो ये बातें होगी कि आप जो है किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं ताकि आपकी राजनीति बची रहे। और वो भी, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी ऐसा नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस जो है जिसको ये माना जाता था कि कांग्रेस सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं टिल्ट हो रही है पिछले कई सालों से कांग्रेस की। मैं केवल एक बुनियादी बात कह रहा हूं कि इसमें चुनाव में जाते हुए इसमें क्या गलत है। अगर मुझे किसी का वोट चाहिए तो मैं उसे कुछ वादा करता हूं ना। बताता हूं, आपने भाई, इससे पहले बात की। इवन एक विधायक कहता मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा खड़ंजा बना दूंगा, मैं तुम्हारा पुल बनवा दूंगा, तो वो कहता ही सबके है। लिए करेगा ना, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं कि आपके राइट्स, आपका ये, हम किसी उसका कम्युनिटी का कोई मुद्दा है, मैं ये बोल अगर रहा हूं किसी कि कम्युनिटी ऐसा- का कोई मुद्दा है। और दूसरा क्या आप बात प्रॉब्लम है? देखिए, आपने एक और बात कही कि जो है कांग्रेस जो है वो मैनिफेस्टो की, वो ये बात करी, सर्वे की बात करती है, तो हम चलिए उस पर बात करें। इसका अगले हिस्से में बात करूंगा, सर्वे की अलग से। हाँ, त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे थे इस पर, देखिए, मुस्लिम लीग वाली मूल बात पर। समस्या जो है उस पर बात करनी चाहिए। इसमें कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई
मुसलमानों की बस्ती है तो आप वहाँ कह दीजिए कि आप स्कूल खुलवाएंगे, आप वहाँ सड़क खराब थी उसको ठीक करा देंगे, आपके वहाँ गलियाँ बड़ी सकरी सकरी थी, इतनी सकरी गलियाँ हैं कि पुलिस की जीप भी नहीं जा पाती है सामान्य स्थिति में, तो आप चौड़ी कर देंगे उसको, जा सके एम्बुलेंस निकल सके, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। लेकिन जब आप कहते हैं कि खाने पहनने बोलने इस सब का हम अधिकार देंगे, तो क्या अब अधिकार छीन लिया गया है क्या? यानी आप दरअसल एक सरकार को मुसलमान विरोधी करार दे रहे हैं। जब आप मुसलमान विरोधी करार देते हैं तो जो काम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था कि देखो ये जो देश है, और एक समय में तो 37 के आसपास और उसके बाद तो कांग्रेस को कहा जाता था हिंदू पार्टी, मुस्लिम लीग कही जाती थी मुस्लिम पार्टी, ये तो जो इतिहास है वो जानना चाहिए सबको। तो वो कहते थे कि देखो यहां तो तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, ये तुमको खाने का नहीं मिलेगा, रहने का नहीं मिलेगा। ठीक वही बात, आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। अब पहले कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कुछ करने नहीं पाओगे। कौन सा ऐसा काम हुआ जो नहीं करने पाए मुसलमान लोग? मैं ये सवाल कर रहा हूं। और जब तर्क के तौर पर आता है कि मुस्लिमों की स्थिति बेहतर हो गई, जो सच्चर कमेटी ने बताया था कि कांग्रेस ने तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया था, तो पता चला मुस्लिम भी बेहतर हो गए, दलित भी बेहतर हो गए। जिसको राहुल गांधी बोल गए थे कि 80 के दशक में दलितों की जो स्थिति थी वही आज, यानी उनकी दादी के समय में जो दलितों की स्थिति थी आज मुसलमानों की, तो दोनों स्थिति ठीक हुई। यहां जाकर लगता है कि आप मुसलमानों के सामने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पार्टी के तौर पर हवा खड़ा कर रहे हैं। और चलो सबके लिए करते हैं। कभी आपने सुना क्या कांग्रेस के किसी नेता से मुंह से कि भैया बाबा विश्वनाथ हैं, बड़ा बढ़िया मंदिर बना, अब श्रृंगार गौरी की भी पूजा नियमित होनी चाहिए? कभी सुना क्या आपने? कभी सुना आपने? लेकिन हाँ, कभी कोई मुसलमान जरूर कांग्रेस का नेता बोल देगा कि मुसलमानों की बाबरी तो थी, और ये एक नहीं जाने कितने नेता बोलते रहे। तो जो बेसिक फर्क है कि आप कैसे चिन्हित करते हैं, वो खतरनाक काम मुस्लिम लीग वाला कांग्रेस कर रही है। चलिए अच्छा, एक ब्रेक ले रही है तो मेरा सवाल है, एक ही लाइन का है तो ब्रेक आप ले सकते हैं। रागी जी क्या बेताल क्या कह रहे थे आप? उन्होंने कहा विक्रम बेताल कह रहा था कि कांग्रेस के कंधों पर बेताल की तरह कम्युनिस्ट अच्छा, तो आपने बैठकर क्या अपने कहा, एजेंडे को लागू करना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, सिर्फ बेताल है कांग्रेस में? नहीं मैंने विक्रम कहा गायब हो गए। कि विक्रम का अस्तित्व ही नहीं बचा है, विक्रम पर बेताल ही पूरा सवार हो चुका अच्छा, और है। देखिए गौरव वल्लभ कह कम्युनिस्ट रहे ही थे चला कि- रहे गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि बेताल नहीं पीए चला रहे हैं। अब जिनके लिए कहा जा रहा है वो सोचेंगे वो बेताल है कि पीए हैं। अब ये भी बड़ा कठिन हो गया। गौरव वल्लभ ने कहा कि